के नवाही गांव निजाम के करीब नामालूम मुलजिमों की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। अख्तर हुसैन सकना चक का गुशा दोस्त के साथ बैठा हुआ था। इसी असना में दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। पोट्री साइट टेलीग्राफ पुलिस चौकी की हदूद में अफसोसनाक वाकया। नौजवान ने कर्जों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। सिकंदराबाद कॉलोनी का 35 साला नौजवान कुछ रोज से परेशान था। गुजरात में डकैती के बाद मुलजिमों के फरार होने की कोशिश। पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग से एक शहरी अजहर हुसैन भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने दुकानदार को लूटने की कोशिश की। जहानिया पुलिस की कार्रवाई। डकैती और आसनी की 17 वारदातों में मुलव्वस डांसर डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा नकदी और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमों ने दर्जनों वारदातों का एतराफ कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मियां मुराद हुसैन ने कुकारा का अहसन इकदाम। फतह जंग के अवाम की सहूलत के लिए सस्ता बाजार कायम कर दिया। चिकन, आटा, चीनी, घी, सब्जियां और दीगर सामान की दस्तयाबी। ओपन मार्केट के मुकाबले में रेट्स का जायजा लिया। और सियालकोट में 1122 अहलकारों को ज़हनी दबाव से निकालने के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल दीगर की शिरकत। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा ने लेक्चर दिया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहरुख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि राजनपुर का इलाका फाजिलपुर मंशियात का गढ़ बन गया। मंशियात फरोश खुले आम नशा फरोख्त करने लगे हैं। मजीद जानते हैं समीउल्लाह गबूल की इस रिपोर्ट में। फाजिलपुर के अंजमन सहाफियान के सदर काशिम मुख्तियार ने मंशियात के खिलाफ वाक रैली का इनेकाद किया। वाक रैली मुस्तफ़ा चौक से शुरू हुई और लारी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर काशिम मुख्तियार और दीगर शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि मंशियात को फिलफौर रोका जाए और हमारी नौजवान नस्ल और उसके साथ जो स्टूडेंट्स हमारे इसमें मुहिम का हिस्सा बन गए हैं वो इससे बच जाए। और मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें कड़ी से कड़ी, और मंशियात जैसी लानत जैसी वबा से और नशे जैसी चीज़ों से ये महफूज रखें अपने बच्चों को। मंशियात हमारे माशरे में सरायत कर रही है, तेज़ी से सरायत कर रही है, और ये माशरे के लिए कैंसर है, सरतान है। जैसे कैंसर का कोई इलाज नहीं, जब मंशियात में एक बच्चा मंशियात का शिकार हो जाता है तो उसका इलाज नहीं है। मेरी रियासती इदारों से अपील है कि मेहरबानी कीजिए, खुदारा जागिए। मंशियात के जहर से खुद भी बचें और अपनी नस्लों को भी बचाएं। मंशियात फरोश इंसानियत के दुश्मन हैं। पुलिस ने कत्ल, डकैती और आसनी की 17 वारदातों में मुलव्वस डांसर डकैत गैंग के 2 कारिंदों को गिरफ्तार करके असलहा नकदी और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। मुलजिमों ने खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा और मुल्तान में कत्ल, डकैती और आसनी की दर्जनों वारदातों का एतराफ़ किया है। DPO जलील इमरान के मुताबिक बैनुल असलाई डकैत गैंग का सरगना ख्वाजा सराह के रूप में वारदातें करता था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई थी। DSP अब्दुल करीम, SHO मिर्जा हसनैन ने इंफॉर्मेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नदीम और इसके साथ ही मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। सिंध पुलिस की गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोरंगी पुलिस ने बगैर राज शनाख्त रिहाइश पजीर 12 अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। जिला कोरंगी पुलिस की कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से बार्डर क्रॉस करके कराची में दाखिल होने वाले गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए। कोरंगी पुलिस ने 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की, जिसमें थाना कोरंगी सनती एरिया, जमान टाउन, अवामी कॉलोनी, अलफला पुलिस के इलाके ने गश्त के दौरान 12 गैर मुल्की अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया।
غیر ملکی افغانی باشندے غیر قانونی طور پر بنا کسی ملکی شناخت کے مشکوک حالت میں موجود تھے۔ گرفتار افغانی باشندوں کے نام بظاہر عزت اللہ، جمعہ، شفیع اللہ، قدرت اللہ، رضا گل، عصمت اللہ، سمیع اللہ، جمعہ خان، امیر اللہ، عادی شاہ، بسم اللہ اور میر جام معلوم ہوئے۔ گرفتار افغان باشندوں کا سابقہ کرمنل ریکارڈ فنگر پرنٹس کے ذریعے چیک کیا جا رہا ہے۔ گرفتار افغان باشندوں کے خلاف فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ پنڈی بٹیا کے رہائشی میاں بیوی میں جھگڑا، 62 افراد نے صلح کے لیے آنے پر شوہر کی درگت بنا ڈالی۔ فرقان نامی شہری کا کہنا ہے کہ اس پر تھانہ شاہدرہ کی پولیس چوکی بیگم کوٹ میں بدترین تشدد کیا گیا اور دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ پشاور میں انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے کینٹین مینیجر کو گراں فروشی پر گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر شفیع اللہ خان کو حیات آباد کے پرائیویٹ ہسپتالوں سے عوامی شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ وہاں پر کینٹین میں بہت زیادہ ریٹ وصول کیے جاتے ہیں، جس پر انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دیا۔ اس حوالے سے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر انیس الرحمان حیات آباد میں ہسپتال کی کینٹین کا معائنہ کیا، جس دوران درج شدہ نرخوں سے زائد پر اشیاء فروخت کرنے پر مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے چیئرپرسن ہنا چلانی کا کہنا ہے کہ سندھ میں سیلاب زدگان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ ریاست کا متاثرین کی بحالی کے لیے کردار مایوس کن ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف حیدرآباد محمد دانش شیخ کی اس رپورٹ میں۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے چیئرمین ہنا جلانی نے کہا کہ سندھ میں سیلاب زدگان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ ریاست کا متاثرین کی بحالی کے لیے مایوس کن کردار ہے۔ اگر فوری طور پر حکومت نے متاثرین کی بحالی کے لیے عملی اقدامات نہ کیے تو پھر انارکی پیدا ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہنا جلانی نے کہا کہ حکومت ایم ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے کاموں میں شفافیت آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر معاملات پر سیلاب زدگان کو دی جانے والی امداد میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوا ہے۔ حکومت کو اپنی گورننس برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کو اپنی منصوبہ بندیوں میں شامل کریں۔ ریسکیو ریلیف کے وقت معذور خواتین اور بچوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو بین الاقوامی امداد متاثرین کے لیے دی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے کتنی امداد ملی اور اسے کہاں خرچ کیا جائے۔ اگر لوگوں کا حکومت پر اعتماد بحال نہ ہوا تو پھر انارکی پھیلنے گی اور اس کے بہت خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ حالیہ سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں 3.5 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت کو موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پیشن گوئی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے اور متاثرین کی امداد کے حوالے سے بھی بہت تاخیر۔ سندھ میں پاک آرمی سیلاب متاثرین کی امداد میں مصروف۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق جوان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ سندھ میں سیلابی تباہ کاریوں کے باعث پاکستان آرمی دن رات سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف عمل ہے۔ پاک فوج کی انتھک اور مسلسل امدادی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ مٹیاری، خیرپور، ناتھن شاہ، ٹھٹا، بدین، دادو، سیون، ٹنڈو محمد خان اور عمر کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا، بڑے پیمانے پر راشن کی تقسیم اور دیگر اشیاء فراہم کی۔ پاکستان آرمی کے جوانوں نے کئی میڈیکل کیمپس لگائے اور سیلاب زدگان کو مفت ادویات فراہم کی۔ سندھ کے تمام سیلاب متاثرین میں مچھردانیاں، پکا پکایا کھانا اور بچوں کا دودھ بھی گاؤں گاؤں پہنچایا۔ کمبر شہداد کوٹ کے علاقے کبو سعید خان کے اسکول میں رہائش پذیر سیلاب متاثرین کو اسسٹنٹ کمشنر محمد عثمان خاص خیلی نے ٹینٹ اور راشن دے کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا اور اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالحمید بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ کمبر شہداد کوٹ کے ڈسٹرکٹ کمشنر عابد علی شیخ کے حکم کے مطابق تحصیل کبو سعید خان کے ہائی اسکول میں رہائش پذیر سیلاب متاثرین کی وجہ سے تعلیم کا تدریسی عمل متاثر ہونے پر اسسٹنٹ کمشنر کبو سعید خان محمد عثمان خاسکیلی نے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے تمام رہائش پذیر سیلاب متاثرین کو ٹینٹ اور راشن دے کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ بہترین عمل اور کاوشوں کا کبو سعید خان کی عوام اور سیلاب متاثرین نے اسسٹنٹ کمشنر
कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खासकेली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं चार्ज प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुबो सर खारजो माइसी सा मोहम्मद उस्मान खासकेली साहब तमाम शुक्रगुजार आहियां जेके पंहिंजे काविशुनि सां असांजे हायर सेकेंडरी में जेके बि ॿियो मुतासिरीन हुया उन्हनि खे राशन ऐं टेंट ॾेई करे उन्हनि खे पंहिंजे घरनि ऐं मंज़िल मक़सूदा मोटाई इंशाअल्लाह असां पंहिंजे सुभाणे खां पंहिंजे स्कूल खे शुरूआत कराईंदासीं। उन्होंने मजीद कहा कि जब से एसी कुब्बो सईद खान तैनात हुए हैं तब से हकीकी मुस्तकीन तक इमदादी सामान रसाई का अमल जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खासकेली ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और इंसानियत की खिदमत करना मेरे लिए अव्वल तरजीह है। कैमरामैन राजा अल्ताफ के साथ अब्दुल हमीद। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा आसिमा एजाज चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर तरक्याती मंसूबों में फंड 100% खर्च हो जाएं तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। काबिल नहीं हो सकती कि धरती मेरी पहचान है, मेरा मान है, मेरी शान है, मेरा फख्र है। मैं ये बात बड़े प्राइड के साथ बताती हूँ कि मेरा ताल्लुक सरगोदा से, और मैं जहाँ कहीं भी हूँ जी, वो कहते हैं इंग्लिश का एक मुहावरा है कि हार्ट इज़ वेयर होम इज़। तो मैं कहीं भी रहूँ मेरा दिल सरगोदा के लिए धड़कता है और धड़कता रहेगा। इसकी बेहतरी, इसकी फलाह बहबूद और इसकी तरक्की जो है वो मेरा एक अव्वलीन ख्वाब है, जिसको पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि ज़ाहिर है हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर जो भी गवर्नमेंट फंडिंग है या स्पेंडिंग है वो 100% लग जाए जिस मंसूबे के लिए आई हुई हो, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और करप्शन जैसे नासूर का खात्मा हो जाए, क्योंकि ये एक वो कैंसरस डिजीज़ है कि जो इदारों को, कौमों को और मुल्कों को खा जाती है। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि जी करप्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम इसको रिपोर्ट ना करें, और ये आपका और हमारा, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम मिल के करप्शन को रिपोर्ट करें। जहाँ कहीं भी आपके इल्म में एक ऐसी बात आती है कि करप्शन हो रही है या कोई पब्लिक ऑफिशियल आपसे पैसों का तकाजा कर रहा है, इंडस होम्स की सदर सबा गुल का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ट्रांसजेंडर एक्ट से ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और वो बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मज़ीद जानते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कन्नूर चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने हर मर्तबा मेरे हर चीज़ को एक कवरेज दी है, एक बहुत अच्छा लगा। आज मैं इस बिल के बारे में जो बात करने जा रही हूँ, देखो ट्रांसजेंडर एक्ट जो बिल पास हुआ था, यानी कि ये सन 2012 से ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। सन 2018 में माह रमज़ान में ये बिल जाकर पारूफ होगा और बिल पास हो गया था। इसमें फ़ायदा जो मेरे ख्वाजा सरा, मेरे ट्रांसजेंडरों को होगा, उन्हें एक इज़्ज़त मिलेगी, एक मकाम मिलेगा, एक उन्हें कारोबार मिलेगा। उन लोगों को यानी कि यूनिवर्सिटियों में दाखिले मिलेंगे, मदरसों में दाखिले मिलेंगे। जो 2% जो नौकरियों का उन्होंने बताया था, वादा किया था, वो नौकरियां मिलेंगी। उसके अलावा यानी कि उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। उसके अलावा उनका एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर शनाख्त हो जाएगी। जो उस बिल के अंदर शिक डाली गई हैं, औरत मर्द बन सकती है, मर्द औरत बन सकते हैं। खुसरत वाले ने मर्द को मर्द पैदा किया, औरत को औरत पैदा किया। मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ अपने पाकिस्तान के तमाम दीगर इलाकों में जो नादरा के ऑफिस हैं, नादरा वालों को, यानी कि आप जिस वक्त भी आपके पास कोई भी दरख्वास्त लेकर जाता है या वो कहता है मैंने जेंडर चेंज करवाना है, खुदारा अगर जो मर्द ख्वाजा सरा है वहाँ मर्द ख्वाजा सरा ही लिखें, अगर कोई औरत ख्वाजा सरा है वहाँ ही लिखें। यहाँ तो हम अपने बिल में बिल्कुल उन लोगों का बाइकाट करते हैं जो गे बॉय और लेस्बियन, क्योंकि लेस्बियन और गे बॉय यानी कि ये एक LGBT का हिस्सा है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। असिस्टेंट कमिश्नर मियां मुराद हुसैन नेकुकारा की तरफ से फतह जंग के अवाम की सहूलत के लिए सस्ता बाजार कायम कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फतह जंग ने बाजार का दौरा किया और अवाम की सहूलत के लिए दुकानों पर चिकन, आटा, चीनी, घी, सब्जी और दीगर सामान की दस्तियाबी और ओपन मार्केट के मुकाबले में सहूलत बाजार शॉप्स रेट्स का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया फतह जंग की तरफ से सहूलत बाजार शॉप्स पर आटा, घी, चीनी, तमाम सब्जियां, चिकन ओपन मार्केट से सस्ते दामों दस्तयाब हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सब्सटेंस यूज प्रोफेशनल पाकिस्तान की तरफ से रेस्क्यू 1122 के ऑफिसर्स और ऑफिशल्स के लिए ज़हनी दबाव के हवाले से सियालकोट में एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल, अदारा न्यू लाइफ की चेयर पर्सन साइमा असगर, सदर MA जिना फाउंडेशन मोहम्मद असलम समेत रेस्क्यू ऑफिसर्स और ऑफिशल्स ने शिरकत की। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा ने लेक्चर दिया। एक रोज़ा वर्कशॉप का मकसद रेस्क्यूअर्स को मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ के दौरान होने वाली ज़हनी दबाव से निकलने के लिए मुख्तलिफ तकनीक सिखाना था। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का नारग मंडी का दौरा, मौलाना राना मोहम्मद शमशाद की वफात पर इजहार अफसोस किया। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। ये तलीम राना तनवीर हुसैन ने नारग मंडी का दौरा किया। उन्होंने अमन के दाई और मुमताज़ अहले हदीस रहनुमा मौलाना मोहम्मद शमशाद सल्फ़ी के इंतकाल पुरमलाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया और उनके बेटे हाफिज़ राना ऊनुल बारी से इजहार तज़दीद करते कहा कि मौलाना मेरे दरीना साथियों में से थे। उन्होंने अमन के लिए नुमाया किरदार अदा किया और तमाम मसाले के मबैन यकजहती की फ़िज़ा कायम की। बिलाशुबा वो इंसानी के कमाल दर्जे पर फाइज थे। इनकी वफ़ात पर हर शख्स को दिली सदमा हुआ है। उन्होंने कहा कि राना मोहम्मद शमशाद सल्फ़ी की इंसानियत की बेलौस खिदमत पर इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। राना मोहम्मद शमशाद सल्फ़ी जैसी शख्सियत मुस्तफ़ा जन्म देती हैं। उन्होंने राना ऊनुल बारी से इज़हार अफसोस किया और क़याम अमन के हवाले से पुलिस का हंगामी इजलास, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की। मज़ीद जानते हैं ओकाड़ा से अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। आम के मसाइल को हल करना और शहर में अमन व अमान कायम रखना ही पुलिस फोर्स की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चोरी, डकैती, राहजनी जैसी वारदातों से परेशान शहरी DPO ओकाड़ा की खुली कचहरी में अपनी रुदात सुनाने पहुंचे, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने शहर का अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस अफसरान का हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसकी सदारत हुए पुलिस को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अहकामात जारी किए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान की शिनाख्त दिलदार, आबिद अली, मनसब अली, फयाज और अकरम अली के नाम से हुई। मुल्ज़मान के कब्जे से भारी मिकदार में असला बरामद हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना है कि जराइम पेशा अफराद का ठिकाना जेल है, ये किसी रायत के मुस्तक नहीं। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने मुतअद्दिद संगीन वारदातों का एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म हैं। इन मुल्ज़िमान से मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है। DPO उकाड़ा ने टिकट गैंग की गिरफ्तारी पर मुतलका DSP और उनकी टीम को शाबाश दी और कहा अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ही पुलिस फोर्स की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हर पुलिस अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से सर अंजाम दे। ड्यूटी में गफलत और कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक इंग्लैंड सीरीज़ के बकिया मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट की अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने स्टेडियम आमद। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक शायकीन क्रिकेट में मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं कि शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात हैं और कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, पाक इंग्लैंड सीरीज के जो बकिया मैच है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जा रहे हैं। इससे पहले जो 4 मैच थे
वो कराची में खेले गए हैं, जिसमें 2-2 पॉइंट से दोनों टीमें बराबर हैं। शायकीन क्रिकेट यहाँ पे बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि पाक इंग्लैंड सीरीज के जो मैचेस हैं वो कराची में के बाद लाहौर में होने जा रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आपकी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको पता है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है और बेस्ट ऑफ 7 के मैचेस हैं और हम भरपूर पाकिस्तान टीम की सपोर्ट के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आज भी अच्छी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी क्रिकेट खेलेगा और जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान की हो। इनका कहना है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान। और भी हमारे साथ फैंस मौजूद हैं। ये देखें, ये अभी मेरे ख्याल लगता है आउट ऑफ सिटी से आए हैं, इनके बैग भी नहीं इन्होंने उतारा। तो आप बताएं जी, आप किसको सपोर्ट करने आए हैं, तो क्या समझेंगे आज के मैच कैसा देख रहे हैं? नहीं, आज का मैच तो अच्छा होगा और अच्छे फील कर गए और साथ में कहता था जब पाकिस्तान अच्छे खेल कर जाए, मुकाबला करके फाइट करे और अपने नाम जो सीरियस करे। और मजीद जो है ना इंग्लैंड को वेलकम करते हैं 17 साल के बाद अगर, लेकिन पाकिस्तान में जीत जाइए, किसी भी जीत के पाकिस्तान के नाम करें। जी बड़ी अच्छी बात की, शायकीन क्रिकेट बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। इनका ये कहना है कि आज का मैच अच्छा होगा, अच्छा खेलेंगे। 17 साल के बाद टीम आई है, उनको भी वेलकम करते हैं। और एक न्यूज़ ये है कि शहीन जो नसीम शाह हैं वो इस टीम में मौजूद नहीं है, वो इंजरी के बायस वो इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट मैच में वो दस्ते हैं। लाहौर में पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड T20 मैचेस के लिए इंतजामात जारी हैं। शायकीन क्रिकेट को पार्किंग एरिया से कज़ाफ़ी स्टेडियम तक ले जाने के लिए कोस्टर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए हैं। शायकीन क्रिकेट को फ्री शटल सर्विस फराहम की गई है। लिबर्टी, सनफोर्ट और गुलबर्ग कॉलेज पार्किंग से शायकीन क्रिकेट को बजरिया कोस्टर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम ले जाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी शायकीन क्रिकेट को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जा रही है। शायकीन क्रिकेट को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड का 5वां मैच 7:30 बजे खेला जाएगा। जायका जापान के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमिर ता MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग तैयब मलिक ने वफ्द को वासा के मंसूबों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको बता रहे हैं कि जायका जापान के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग तैयब मलिक ने वफ्द को वासा के मंसूबों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये जायका जापान के वफ्द ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया है। MD वासा गुफरान अहमद ने इजलास की सदारत की। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग तैयब मलिक ने वफ्द को वासा मंसूबों के मुतालिक ब्रीफिंग दी है। जायका जापान ने माजी में वासा लाहौर को मशीनरी फराहम की थी जो काबिल सताइश है। वासा लाहौर के ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स प्रोजेक्ट को वफ्द की तरफ से सराहा गया। लॉरेंस कानूनी तक गुलशन रावी ट्रेंच लेस टेक्नोलॉजी मंसूबा के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जायका जापान वासा लाहौर की तकनीकी मावनत जारी रखेगा। जायका जापान वफ्द वासा लाहौर ने जायका से मजीद हैवी मशीनरी और ट्यूबवेल्स के हवाले से मदद की इस्तदा भी की है। जायका वफ्द को शादबाग डिस्पोजल स्टेशन और लॉरेंस गार्डन कश्मीर रोड पर ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक का दौरा भी करवाया गया। इस मीटिंग में जायका से तोशीरो गोटू, तोशी सुसाता, कासिम सईद, वासा लाहौर से DMD मनान अहमद, डायरेक्टर सुहेल कादिर चीमा, राना आदिल फरूक, अशाम बसीर समेत दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आपने तफसीलन अपडेट किया। मियानी के नवाही गांव निजाम के करीब नामालूम मुलजिमों की फायरिंग से एक शख्स कत्ल हो गया। अख्तर हुसैन सकना चक गुशरा दोस्त के साथ बैठा हुआ था। इसी असना में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने आकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अख्तर हुसैन जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जान बहक हो गया। मियानी पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर में मुंतकिल कर दिया है। जामपुर के नवाही इलाका कोटली डाहा में मेहनत कश की बेटी पर कारोकारी का इल्जाम। 62 शख्सियात के मुबैना दबाव पर 2 मुलजिमों को पुलिस ने आज़ाद कर दिया। वो सरापा एहतजाज हैं। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मलक नजीर जमीन घेना अपने नामे चा
सी ओ बब्बा रे लतेर थी गए DSB नहीं मेरी पैरवाई थी दी छोड़ दी तेना कि तुम्हारी रिपोर्ट है जेरी खुदकशी दी आई पी है असा हस्पताल मेनू सर सागो हस्पताल वाले धिक्के दे छुड़न जे थाने में थाने धिक्के दे छुड़न ओ बासर बा शख्सियत बंदन असा गरीब हूं तुसा देख गिनो सारा कुछ काने असा बकरियां वेचन माल वेचे से यो लाए से सारा कुछ भी नहीं पिया बनदा असा इवें धक्के खा खा DPO कने DSP कने धक्के खा खा असा वलंदू ओ भला एक जाड़े पकड़ ते दूजे जाड़े उन्हें को छोड़ देन जनाब में कोई इंसाफ नहीं मिलिया मेरा कत्ल रायो थी गए मेरे कातलियन मुजरिमन मलिक नज़ीर पैरवाई कर जामपुर दी तहसील कर करें छोड़ दी ने मेरे बंदे कातिल नहीं पकड़े गए कोई हक इंसाफ नहीं मिलता मैं राजनपुर तक रुलिया मेरी डिपो नहीं सुनी DSB नहीं सुनी मैं कई जिम्मेदार करने गया मेरी पैरवाई कहीं नहीं की थी मैं गरीब मजलूम मैं रोल गया कोटरी साइड की टेलीग्राफ पुलिस चौकी की हदूद में नौजवान ने कर्जों से तंग आकर खुदकुशी कर ली जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई सिकंदराबाद कॉलोनी में 35 साल नौजवान आबिद ताघर में फंदा से झूल गया वर्षा के मुताबिक मुतवफ़ी कुछ रोज से परेशान रहता था थाना सदर गुजरात के इलाके में डकैती के वारदात के बाद मुलजिमों के फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया फायरिंग से एक शहरी असर हुसैन भी जख्मी हो गया पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने दुकानदार को लूटने की कोशिश की पुलिस और देहातियों के पहुंचने पर मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए और करीब ही कमाद की फसल में छुप गए जिसे देहातियों और पुलिस ने घेरा डाल लिया टंटू आदम के नज़दीक थाना बी सेक्शन की हदूद में बलीदी और मरी बरादरी के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए कमर मोहम्मद बख्श और एक खातून ज़ख्मियों में शामिल है टंटू आदम पुलिस ने ज़ख्मियों को हस्पताल में मुंतकिल कर दिया 5 अफराद को हिरासत में लेकर हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है खानपुर थाना खानपुर की हदूद गांव कंटू बरोही के रिहायशी महकमा सेहत के मुलाजिम दोस्त मोहम्मद के घर पर फायरिंग मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं मजीद जानते हैं शाहमीर बलोच की इस रिपोर्ट में कानपुर थाने के हदूद में गांव खंडू बरोही के रहने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिम दोस्त मोहम्मद बरोही के घर के ऊपर मुसल्लह अफराद की फायरिंग बिजली के ट्रांसफार्मर में गोलियां लगने की वजह से ट्रांसफार्मर का तेल गिर गया मुतासरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि जवाबदार अब्दुल सत्तार रमजान गाजी खान बरोही वहीद बरोही समेत 6 अफराद ने हमारे घर के ऊपर फायरिंग की है और घर के करीब लगा हुआ बिजली का ट्रांसफार्मर में गोली मारकर दहशत फैलाई है हम आला अफसरान से मुतालबा करते हैं कि जवाबदारों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके हमारे साथ इंसाफ किया एबटाबाद में शाय खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कार्रवाई गिरां फरोशी पर 8 दुकानदारों को 90,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया 2 दुकानदारों को पाबंदे सलासल भी कर दिया गया है मजीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में खुरोनोश की कीमतों में मनमाने इजाफे और चिकन के गोश्त की फरोख्त पर कार्रवाई मनमाने रेट्स की वसूली पर 8 दुकानदारों पर 90,000 से जायद जुर्माना जबकि 2 दुकानदार पाबंद सलासल असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद सकलैन सलीम ने फवारा चौक PMA लिंक रोड जनाबाद और मंडिया में शेख खुरोनोश की दुकानों का मुआयना किया और रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया उन्होंने गोश्त की कीमतों में मनमाने इजाफे और चिकन के गोश्त की फरोख्त पर 8 दुकानदारों पर 90,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना और 2 दुकानदारों पर FIR करते हुए उन्हें पाबंद सलासिल किया असिस्टेंट कमिश्नर सकलैन सलीम का कहना था कि रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए हुकूमत की तरफ से स्कूलों को फर्नीचर की फराहमी जारी 4 अलग अलग हिस्सों पर मुश्तमिल डेस्कों पर 2 तालिब इल्म ही बैठ सकते हैं मजीद जानते हैं मातली से राव शकील की इस रिपोर्ट में महंगी तरीन डेस्कों की फरहमी स्कूलों को जारी वजारत तालीम सिंध के जानिब से पहले मरहले में सिंध के सेकेंडरी तालीमी इदारों में सिंध की तारीख की सबसे कीमती डेस्कों की फरहमी शुरू हो गई है इन पर सिर्फ 2 तालिब इल्मों के बैठने की गुंजाइश है ज़राए से मिलने वाले इतलात के मुताबिक इस डेस्क की ख़रीदारी 27,000 रुपये फ़ी डेस्क मालूम हुई है मालूम हुआ है कि इन डेस्कों की तैयारी टाली की कीमती लकड़ी ख़रीदारी पंजाब से हुई और सिंध और पंजाब के एक सरहदी शहर में इन्हें तैयार किया गया
कि हालिया बारिशों में ये डेस्क सिंध के शहर मेहड़ के करीब एक इलाके में रखी गई थी, जिन्हें अब पॉलिश करके सिंध के मुख्तलिफ अजला में पहुँचाया जा रहा है। ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि ये कीमती डेस्क सिंध के तालीमी इदारों को गुज़श्ता 12 से 14 सालों के दौरान जमा होने वाले स्पेसिफिक बजट, जिसे महकमा तालीम के ज़बान में नॉन सैलरी बजट कहा जाता है, इससे खर्च करके बनवाया गया है। स्पेसिफिक बजट हर साल हर स्कूल में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों की तादाद के मुताबिक फराहम किया जाता है, जो हर ज़िले को करोड़ों रुपए सालाना के हिसाब से मिलता है। ज़राए के मुताबिक ज़िला बदीन के लिए ये 27,000 रुपये वाली 4,000 डेस्क फराहम की जाएंगी, जिनकी मालियत मजमूई तौर पर 10 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। इसे एक ज़िले को सामने रख कर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिंध के दीगर अजला के तमाम सेकेंडरी स्कूलों में कितनी मालियत की ये कीमती डेस्क फराहम की जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अहमद अल सवैबा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड के काफिले की उम्र अदायगी के बाद वतन वापसी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर फूलों के हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ग्रुप लीडर अलहाज शाह मोहम्मद उमर कादरी ने 50 अफराद पर मुश्तमिल काफिले की रहनुमाई की, जिनमें मुश्ताक, अंजुम, अरशाद, बस्मी, जाहिद, राव सादिक, उस्मान रिजवान, मुदस्सर चिश्ती, नाजिम सुलेमान, हाफिज नईम शहजाद, इलामा अजमल मुस्तफ़ाई, मोहम्मद अवैस और दीगर अफराद शामिल थे। आपको बताएं कि अहमद अल सवैबा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड के काफिले की उम्र अदायगी के बाद वतन वापसी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर फूलों के हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ग्रुप लीडर अलहाज मोहम्मद उमर कादरी ने 50 अफराद पर मुश्तमिल काफिले की रहनुमाई की, जिनमें मुश्ताक, अंजुम, अरशाद, बस्मी, जाहिद, राव सादिक, उस्मान रिजवान, मुदस्सर चिश्ती, नाजिम सुलेमान, हाफिज नईम शहजाद, इलामा अजमल मुस्तफ़ाई, मोहम्मद अवैस और दीगर अफराद शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर पॉपुलेशन महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम मियाँ चन्नू में आगाही सेमिनार, महकमा पॉपुलेशन के अफसरों, मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मनान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मियाँ चन्नू सहाफ़ी बिरादरी के माशरे की फलाह के लिए अहम किरदार है। हमारी आवाज़ को मीडिया हर फर्द तक पहुँचाने में हमेशा से साथ रहा। महकमा बहबूद आबादी ज़िला खानेवाल के ज़ेर एहतमाम निजी होटल में आगाही सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमा पॉपुलेशन के अफसर और मुलाजमीन समेत सीनियर सहाफ़ी चौधरी शुएब अफजल, चौधरी अशनमान, चौधरी अब्दुल जब्बार चौधरी, चौधरी मनान अशरफ, चौधरी नसीम, चौधरी काशिफ, चौधरी शाहिद महमूद, हाफिज इमरान और डॉक्टर ताहिर जवेद समेत सहाफ़ी और समाजी रहनुमाओं में हाजी अब्दुस्तार, चौधरी जफ़र, मिर्ज़ा अहमद अली, राना मोहम्मद अजीम समेत मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर पॉपुलेशन ऑफिसर राव अरशद ने का कहना था, हमारे महकमा माँ और बच्चे के सेहत के माशरे में पैदा होने वाले मसाइल के बारे में आगाही फराहम करता है। फील्ड में घर घर जाकर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं और सहाफ़ियों ने हमेशा माशरे की फलाह और आवाज़ बनने के अहम किरदार अदा किया है। इसलिए तमाम सहाफ़ियों से यही गुजारिश है, हमारी आवाज़ बनकर आवाम को आगाही फराहम भी ज़रूरी है। अब उन्होंने कहा कि आज के प्रोग्राम का यही मकसद है कि आप हमारी ब्रीफिंग को हर फर्द तक पहुँचाएँ, ताकि बढ़ती हुई आबादी से मसाइल के बारे में आवाम को शऊर पैदा हो। आखिर में